दो बातें कहनी है। सबसे पहले मुझे ध्यान नहीं है, शायद सुहेल जी ने, आमन जी ने, कि इन्होंने कहा था कि चुनी हुई सरकार है और ये कैसे ऐसा काम कर सकती है। ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। इसने दरअसल में जो मैंडेट मिला था, जो जनादेश था, उसको पूरी तरीके से तोड़ के वहाँ पर सरकार जोड़ तोड़ करके दलाली करके बनी है। और उस पर मैं नहीं जाना चाहता, यहाँ पर ये पॉलिटिकल है। मैं यहाँ पर सिर्फ लीगैलिटी की बात करता हूँ। यहाँ कानून के दायरे में यदि मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के से लगातार जो जनरल साहब भी बोल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं स्वतः संज्ञान सुओ मोटो, मुझे लगता है सुओ मोटो विषय अभी सही नहीं है। सुओ मोटो यदि मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे अपनी जुडिशियल विजडम के हिसाब से सुओ मोटो नहीं भी ले रही है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट को तुरंत अप्रोच करें और अप्रोच करके उसके इस जुडिशियल अथॉरिटी को इन्वोक करवाएं। उसको दुर्भावना जो है वो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि दुर्भावनापूर्ण, यहाँ पर मलाफाइडी बहुत आसानी से प्रूव हो सकता है। इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है महाराष्ट्र सरकार ने, और ये जो एक दुर्भावना उसका आसानी से तो दीवारों पर लिखी हुई लिखावट है, इबादत है कि इन्होंने पूरी तरीके से कानून की अवमानना की है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। अमिताभ जी, जो मैलिफाइड इंटेंट है वो तो इसी बात से सामने आता है कि आपकी एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई अगले दिन होनी थी, यानी कल, और उससे पहले आप पहुंच गए अरेस्ट करने, गिरफ्तार करने। ये सबसे सीधे दिखाता है मैलिफाइड इंटेंट। अमिताभ जी, इसीलिए तो यही तो मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए यदि आज ही या ज़्यादा से ज़्यादा यदि देर होती है तो कल यदि हम सुबह में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और यदि उसको ये बात कहें, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कानूनी अधिकार है 406 सीआरपीसी में, 139A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि वो तुरंत उसको ट्रांसफर करे, दिल्ली में ट्रांसफर कर दे सभी मामलों को, और उसके बाद निष्पक्ष जांच करा लो कि रिपब्लिक टीवी दोषी है कि नहीं। लेकिन इस तरह से यदि न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की छूट मिलेगी तो उसका नुकसान किसी को नहीं है, सिर्फ भारतीय संविधान का है और भारतीय लोकतंत्र के पूरे चरित्र का है, जो दुनिया देख रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी भी समय देर नहीं हुई है, और ये इसका अल्टीमेट जो अंतिम रूप से हमें यदि कहीं से कोई लाभ मिल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही, सर्वोच्च न्यायालय से मिल सकता है। उसके पास अधिकार है ऐसे मामलों में संज्ञान लेने का। लेकिन यदि वो स्वतः संज्ञान नहीं लेती है तो हमारे कहने पर संज्ञान लेगी। हम वहाँ जाएं और वहाँ जाके कहें। मैंने अपने पूरे लीगल टीम को, हमारी जो लॉ फर्म है, मैंने उसको कह रखा है कि जिस भी समय जरूरत पड़े आप पूरी तरीके से वहाँ जाके मदद करिए अर्नब जी की टीम को। मैंने ये बात सुबह में भी अर्नब जी को कही थी और आज दोबारा दोहरा रहा हूँ। इसमें मैं आपको भविष्यवाणी एक तरह से कर रहा हूँ कानून के जानकार के नाते, और सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था कैसे वो हैंडल होती है, उसको 100% तुरंत रिलीफ मिलेगा। और वो इतना बड़ा तमाचा होगा कि आगे आने वाले समय में जब दोबारा ये सिन्हा साहब इन्हें तमाचे, जो सुप्रीम कोर्ट से, सिन्हा साहब इन्हें तमाचे हर मोड़ पर पड़े हैं। अर्नब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी हुई, तब इन्हें करारा तमाचा पड़ा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जमानत दी बल्कि पर्सनल लिबर्टी को एक्सप्लेन भी किया इनके लिए कि इन्हें सद्बुद्धि मिले शायद। उसके बाद भी ये बाज नहीं आए। रिपब्लिक के